टाइटन की मौत के बाद गांव में जैसे कोई चमत्कार हो गया था। सूखे पेड़ हरे हो गए, बंजर खेत लहलहा उठे और बच्चों की हंसी फिर से गलियों में गूंजने लगी। राय स्टार, जिसने कभी एक छोटी सी मोमोज की दुकान से शुरुआत की थी, अब बेबी मोमोज पैलेस का मालिक था, एक ऐसा होटल जो पूरे देश में मशहूर हो चुका था। पर जब जिंदगी सबकी पटरी पर लौट रही थी, एक और दुनिया में कुछ और ही चल रहा था। टाइटन की आत्मा अब भी भटक रही थी। उसका मन अब भी उसी जादुई एटीएम मशीन में अटका था जिसने उसे शक्ति दी थी। वो हर रात गांव में चुपके से आता, मशीन को ढूंढता, पर जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हर बार बेहोश कर देती। थक हार कर एक दिन वह गहरे जंगलों में चला गया। वहाँ उसने वर्षों तक तप किया और उसकी तपस्या से प्रकट हुई एक डरावनी लाल आंखों वाली डॉल। रेड लाइट चुड़ैल। चुड़ैल के हाथ में एक काली किताब और एक चमकती लाल आंखों वाली पुतली थी। टाइटन बोला, मुझे एटीएम वापस चाहिए, मुझे फिर से जीना है। चुड़ैल हंसी, एक ऐसी हंसी जिससे पेड़ कांप उठे। तो खेलो मेरे साथ, जीतोगे तो कुंजी मिलेगी, हारे तो आत्मा भस्म हो जाएगी। अंधेरे जंगल में खेल शुरू हुआ। डॉल की भयानक आवाज गूंजी। हर बार ग्रीन लाइट पर टाइटन आगे बढ़ता, रेड लाइट पर थमता, पर जो आत्माएं नियम तोड़ती, डॉल की आंखों से निकली लाल किरणें उन्हें भस्म। आखिरकार टाइटन ने गेम जीत लिया, उसे कुंजी मिली। चुड़ैल बोली, अब हम एक टीम हैं और हमारी पहली शिकार होगी राय स्टार का बेटा चिंटू। अगली रात चिंटू खेलते खेलते गांव की सीमा पार कर गया। तभी अंधेरे में दो परछाइयां आईं, टाइटन और डॉल। चिंटू को उठा लिया गया। आंख खुली तो वो खुद को उसी जंगल में खड़ा पाया जहाँ टाइटन ने खेला था वो जानलेवा खेल। डॉल चिल्लाई, जीते तो जियो, हारे तो मरो। चिंटू डर से कांपता रहा, पर डर के आगे वो टिक न सका। एक पल की चूक और डॉल की आंखों से निकली आग ने उसे जला डाला। अगली सुबह गांव थर्रा उठा। राय स्टार के होटल के बाहर चिंटू का शव मिला, आंखें खुली, चेहरा जला हुआ और हाथ में वही काली किताब का पन्ना। अब गांव में फिर से सन्नाटा है। बच्चे घरों से नहीं निकलते, रात को दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। टाइटन वापस आ गया है और अब वो अकेला नहीं है। क्या राय स्टार अपनी दूसरी लड़ाई जीत पाएगा या इस बार पूरा गाँव खेल का हिस्सा बन जाएगा?